दोस्तों नमस्कार। आज मेरे साथ हैं राघवेंद्र जी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद सिटी से हमारे पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए हुए हैं। इन्होंने बताया है कि 2013 से ही इन्हें आईबीएस की प्रॉब्लम थी और अब ये रसिया में एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और लगभग 3 साल इनका एमबीबीएस का पूरा भी हो चुका है। लेकिन आईबीएस की वजह से ये वापस आए हैं, पढ़ाई इनकी चल रही है, लेकिन बीच में ट्रीटमेंट करवाने के लिए हमारे पास आए हैं। तो आज हम इन्हें क्या क्या समस्या हो रही थी और अभी भी क्या क्या समस्या इनको हो रही है, सारी चीजें आपको बताएंगे। यानी आज जो हम बताने जा रहे हैं वो सिर्फ जो राघवेंद्र जी को सिम्टम्स यानी जो लक्षण इनको आते हैं उसी के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। यानी आपको बताएंगे तो आप भी अपने प्रॉब्लम से इनकी जो समस्या है उसको रिलेट कर पाएंगे, तो समझ पाएंगे कि आपको भी इस तरह का आईबीएस है या नहीं है। तो राघवेंद्र जी, आप ये बताओ कि आपको प्रॉब्लम कब से शुरू हुई थी और क्या क्या दिक्कतें आपको होने लगी थी? सर 2013 में मैं 11th-12th जब पुणे में कर रहा था तब मेस का खाना खाता था। तो उस टाइम पीरियड में मुझे कभी 10-15 दिन में कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन, ऐसा मतलब बीच में कभी कभार होते रहता था। मतलब उसका मुझे लगता था कि चलो ये बदहजमी हुई है खाने में, तो अपना थोड़ा सा बाहर का खाना थोड़ा बंद करके अब घर का खाना खाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन रहता था बीच में, लेकिन इतना दिक्कत नहीं था। लेकिन जब मैं 11th-12th पास किया, फिर बाद में मैं रशिया गया। तो रशिया में जाने के बाद वहाँ पर फर्स्ट ईयर में मतलब जैसे दिन भर क्लासेस हुआ करती थी, तो हमें खाने का बहुत कम समय मिलता था, खाना टाइम पर खा नहीं पाते थे। और लेट नाइट तक मतलब दिन भर में कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता किया यूनिवर्सिटी में। फिर बाद में घर पे आने के बाद 7-8 बजे डायरेक्ट एक ही बार हमारा मतलब पेट भर के खाना होता था। ऐसा होने के कारण बीच में मुझे मतलब पेट में जलन रहने लगी। पेट में जलन रहने के साथ मुझे मतलब मेरी भूख भी मिट गई। मेरे को भूख लगती नहीं थी। और साथ में मुझे कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी 2-3 दिन तक कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, कभी दिन में 2-3 बार जाना, ऐसा ये सब शुरू हुआ। फिर भी मैंने कोरोना के पीरियड तक इसको मैंने मतलब झेला, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन उस पीरियड में भी मैंने रशिया में एंडोस्कोपी करवाया, कोलोनस्कोपी करवाया, लेकिन उसमें कुछ भी मतलब वो कुछ मुझे डायग्नोस कर नहीं पाए। उन्होंने कहा कि बस तुम्हें हल्की फुल्की एसिडिटी है, मुझे एंटी एसिड दे दिया, एंटी एसिड की गोलियां दी बस, और घर पे भेज दिया। उसके बाद मैं कोरोना के पीरियड में मैं घर आया, इंडिया आया। और इंडिया आने के बाद में मैंने इसको मतलब बड़े डॉक्टर हॉस्पिटल में दिखाया। जैसे मैंने मुंबई में ग्लोबल हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन्होंने तब मेरी एंडोस्कोपी की। तो उस टाइम तक मेरे पेट में एंट्रल साइड में गैस्ट्राइटिस रहना शुरू हुआ था। और मेरा कोलोनस्कोपी तो नॉर्मल आया था, लेकिन मेरा जो इसोफेगस था, एसोफेजियल स्फिंक्टर, उसमें लैक्स होने के कारण एसोफेगस में भी सूजन आना शुरू हुआ था। मतलब मुझे जब पेट में जलन होता था तो एसिड ऊपर आने के कारण पेट इसोफेगस में भी जलन हुआ करता था। तो मैंने बहुत सारे मतलब मैंने फिर डॉक्टर से दवाइयाँ ली। दवाइयाँ मैंने लगभग 1 से 2 महीने तक दवाइयाँ खाई। उसमें उन्होंने मुझे पेंटाप्रेजोल, ओमिप्रेजोल, पैंडी 40 ये सब मेरे को दवाइयाँ दी। और साथ में जो अपना जो अल्सर्स और जो मतलब जो छोटे छोटे घाव होते हैं इसोफेगस में, वो ठीक करने के लिए मुझे रेबाजेन ऐसे इस प्रकार की दवाइयाँ दी, जिससे मेरा 2 महीने एंटी एसिड खाने के बाद मेरा वो एसोफेगस तो ठीक हुआ। मतलब मुझे जलन तो होना कम हुआ, लेकिन फिर बाद में मुझे भूख लगना बिल्कुल ही बंद हो गया। और कॉन्स्टिपेशन मतलब 3-4 दिन तक मेरा कॉन्स्टिपेशन शुरू रहने लगा।
और कॉन्स्टिपेशन भी ऐसा कि मतलब मुझे बिल्कुल ही मतलब कड़क लैट्रिन आती थी, मतलब पास करने जाओ तो बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होती थी और बहुत जोर लगाना पड़ता था और बहुत दर्द होता था। और कभी कभी मतलब कड़क लैट्रिन आने के साथ ही उसके पीछे लूज मोशन भी आता था, ये सब रहने लगा। अनपचा टॉयलेट आता था, यूडीएफ आता था, मतलब जैसे कुछ भी खाना खाऊं तो वो वैसे की वैसे लैट्रिन में दिखता था। साथ में ही मेरा खाने के बाद पेट फूलता था और मेरा सर भी दर्द करता था, मेरे को चक्कर आती थी। इसके साथ ही मेरा वेट 2014-15 में मेरा वेट लगभग 76-77 केजी था, वो घटकर अभी मेरा वजन लगभग 59 केजी ही बचा है। तो मैंने फिर बाद में वापस डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने मेरा सब सिम्टम्स जब चेक किया डॉक्टर ने, तो मुझे बताया कि आपको सर आईबीएस है, आईबीएस सिंड्रोम है। तो मुझे उन्होंने इसमें नींद की दवाइयाँ शुरू की। नींद की दवाइयाँ मैंने खाई, लेकिन उससे मुझे बहुत नींद आती थी और उसके अलावा मेरे जो सिम्टम्स थे वो सिम्टम्स वैसे की वैसे थे, मतलब जो कॉन्स्टिपेशन मेरा था वो वैसे ही कॉन्स्टिपेशन होता रहता। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स भी चेंज करके देखे, मैंने बार बार एंडोस्कोपी लगभग 3 से 4 बार किया और कोलोनोस्कोपी भी 2 बार किया, तो उसमें भी मेरा नॉर्मल आता था सब कुछ। फिर बाद में मैंने यूट्यूब पर न्यूरोथेरेपी के बारे में बहुत कुछ सर्च किया, मुझे यूट्यूब पे वीडियोस दिखी, तो मैंने देखा कि मेरे जैसे काफ़ी दूसरे भी पेशेंट्स हैं और उन्हें भी सेम मेरे तरह सिम्टम्स है। तो ऐसा करते हुए मुझे लालमणि जी मिले यूट्यूब पर, उनका वीडियो देखा, उनका योगा वीडियो देखा पहले तो, और वो योगा वीडियो से इंस्पायर होकर फिर मैं इनको कांटेक्ट किया। इनको कांटेक्ट करने के बाद इन्होंने मुझे ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर बुलाया। अभी मेरे को लगभग 10 दिन हुए हैं ट्रीटमेंट लेते हुए। मुझे मतलब काफ़ी मतलब कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी आराम है। लगभग मैं मतलब अभी तो फिलहाल मैं रोज वॉशरूम जाता हूँ, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में इतना आराम तो नहीं है, लेकिन रोज जाता हूँ। मतलब जैसे पहले एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जाना होता था, रोज इनको मतलब डेली टॉयलेट नहीं होता था, कभी 4-4 दिन तक नहीं होता था। तो बाकी जो भी इनके सिम्टम्स हैं, जैसे जैसे हम थेरेपी देते जाएंगे सिम्टम्स इनके धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जैसे अभी इनका कॉन्स्टिपेशन कम हो रहा है तो धीरे धीरे ब्लोटिंग भी कम होगा। जो पेट में खाना खाते पेट भारी हो जाता था या अभी भी हल्का हो रहा होगा। हाँ। खाने के बाद पेट भारी हो रहा है। हाँ, और खाने के बाद मतलब 1-1.5 घंटे के बाद डकार आती है, डकार बहुत सारी मतलब कंटिन्यूस। तो ये सारे कॉज है कि स्टमक के अंदर HCl नहीं रहता है, तो ये सारी दिक्कतें आने लगती हैं। तो कई बार घबरा के हम एंडोस्कोपी करवाते हैं कि क्या है अंदर, तो उसमें कुछ आता नहीं है। तो और भी आपको क्या दिक्कत है, मतलब एंजाइटी आप कुछ बता रहे थे? इस टाइम पीरियड में मुझे सर काफी ज्यादा मतलब एंजाइटी हुआ। एंजाइटी के साथ साथ मैं डिप्रेशन में चला गया कि मतलब मैं घर वाले सब बोलते थे कि तू खाता ही नहीं है बिल्कुल, मेरे को तो भूख लगती ही नहीं थी, और खाने के बाद भी मेरे को वो खाना पचता नहीं था। मतलब जैसे ही खाना खाऊं मैं कुछ, तो मेरा पेट एकदम ऐसा मतलब जैसे जम गया हो, जैसे मतलब कुछ मतलब ना आगे जा रहा है ना कुछ, मतलब पेट एकदम ही भारी भारी होने शुरू हो जाता था। तो इसीलिए मैं मेरा खाना भी मतलब धीरे धीरे मेरा खाना कम हुआ, मैं खाना कम लगा। और जैसे आदमी खाना कम करता है वैसे ही उसका धीरे धीरे जो है, अगर यूडीएफ आना शुरू हो गया तो समझ लो कि आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो मेन चीज यही होता है कि आईबीएस के जो पेशेंट्स हैं उनमें 99% जो आईबीएस के पेशेंट हैं, जैसे आईबीएस आपका थोड़ा पुराना होगा, क्रोनिक होने के बाद आपको यूडीएफ आना शुरू हो जाता है। तो यूडीएफ आने के बाद ही आपका वेट जो है वो लॉस होने लगता है। एनीवे, हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे और पूरी तरह इन्हें स्वस्थ करेंगे, और इनको जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी ये पास करके आएंगे। हालांकि इनका जो 3rd ईयर है वो कंप्लीट हो गया, 3 साल और बाकी है। तो ये वापस ठीक होके रसिया जाएंगे, अपना स्टडी कंप्लीट करेंगे, वापस आएंगे, इंडिया में प्रैक्टिस करेंगे और अपनी लाइफ की शुरुआत करेंगे। लेकिन ये जो दिन है, ये इस दिनों को कोई भूल नहीं सकता लाइफ में, क्योंकि आईबीएस इंसान को कहां से कहां भटकाता है। आदमी दर दर भटकते रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है,
अब इन्होंने मुझे बताया कि मैंने बॉम्बे में ग्लोबल हॉस्पिटल में दिखाया है। ग्लोबल हॉस्पिटल हमारे इंडिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है और वहां के डॉक्टर्स पद्म श्री से अवार्ड प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के हॉस्पिटल और डॉक्टर्स से कंसल्ट करने के बावजूद भी जो आईबीएस के पेशेंट्स हैं इन्हें कुछ रास्ता नहीं मिल पाता है, लेकिन हम न्यूरोथेरेपी करते हैं, हमने खुद करवाई है, तो उसी आधार पर लोग हमारे पे भी ट्रस्ट करके अपना इलाज के लिए आते हैं और हम पूरी तरह कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ से जो पेशेंट है, मेरे दोस्त हैं, वो बिल्कुल ठीक होके जाए। ठीक है, तो